इंदौर के राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री की कड़ियां जिस तरह जुड़ी है, जिस तरह सनसनीखेज हत्याकांड का राज खुला है, उसने पूरे देश को चौंका दिया है। राजा की गुमशुदा पत्नी सोनम की लोकेशन 17 दिन बाद शिलोंग से करीब 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में मिली। शिलोंग पुलिस के सूत्रों से अभी तक जो कहानी खुलकर सामने आई है वो एक बार की हैरान करने वाली है। अभी तक के खुलासे में मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व होती दिख रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिले बगैर पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक राजा की पत्नी सोनम ने ही पति के मौत की पूरी या पति की हत्या की पूरी साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के बाद वो लापता हो गई। सोनम ने यह सब कुछ अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर किया। सोनम और राज कुशवाहा के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में जब सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हुई तो प्रेमी को पाने के लिए सोनम ने पति को एक तरीके से ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। कैसे मर्डर का पूरा प्लॉट बड़ी सफाई से रचा गया, पूरी प्लानिंग फुल प्रूफ तरीके से की गई और कैसे दुनिया को भरमाकर इस हत्याकांड की फाइल बंद करने की सोची समझी साजिश रची गई। मेघालय पुलिस ने इसकी कड़ियां एक एक करके समझिए जोड़ दी और मेघालय पुलिस के मुताबिक जब इस मामले की जांच की जा रही थी तब उस दौरान पुलिस को यह पता चला कि सोनम जिंदा है और राजा रघुवंशी की हत्या में उसका हाथ हो सकता है। सोनम के कॉल डिटेल को खंगालते ही यह बात स्पष्ट हो गई कि वो राजा कुशवाहा नाम के एक शख्स के संपर्क में और लंबे समय से इन दोनों के बीच में संपर्क रहा है और पुलिस को जो सूचना मिली या जो इंफॉर्मेशन मिली उससे बात समझ में आ गई कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग है। अब सवाल यह है कि आखिर ये सोनम और उसका जो प्रेमी राज कुशवाहा है ये कैसे एक दूसरे के संपर्क में है। तो इसकी शुरुआत होती है सोनम रघुवंशी के परिवार से, जिसका कि एक प्लाईवुड का कारोबार है और राज कुशवाहा वहां मैनेजर हुआ करता था। दुकान में आने जाने के दौरान ही सोनम की मुलाकात राज कुशवाहा से हुई और दोनों में दोस्ती और फिर प्यार हो गया। इसी दौरान सोनम के घर वाले उसकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे। उधर सोनम को यह पता था कि उसकी शादी आने वाले दिनों में या बहुत जल्दी ही किसी दूसरे लड़के के साथ कर दी जाएगी, लेकिन वो अपने घर वालों को नाराज नहीं करना चाहती थी और दूसरी तरफ वो अपने प्यार को भी नहीं छोड़ना चाहती। और इसी उलझन में 11 मई 2025 को सोनम और राजा की शादी हो गई। सोनम इस शादी से खुश नहीं थी। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है आजकल, जिसमें राजा रघुवंशी जब सोनम की मांग भरता दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को जरा गौर से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। इस वीडियो को जरा देखिए। इसमें राजा रघुवंशी तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन सोनम के चेहरे पर जरा गौर कीजिए। सोनम जैसे बहुत गुस्से में, वो बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रही और कहा जा रहा है कि शादी के बाद ही उसने ये फैसला कर लिया था कि उसे राजा को ठिकाने लगाना। राजा को उसने कैसे ठिकाने लगाया और इसमें राजा और उसका जो प्रेमी है राज कुशवाहा, उसकी क्या भूमिका थी, इसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहने वाला है। ये वीडियो ये बताता है कि ये शादी ऐसा लग रहा है कि सोनम जैसे दबाव में कर रही है। उसके चेहरे पे किसी तरह का भाव अगर है तो सिर्फ गुस्से का भाव है, नाराजगी का भाव है। जबकि किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी लड़की के लिए ये वो पल होता है जिसका इंतजार वो लंबे समय से करती है और एक तरीके से खुशी का मौका होता है, उसकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण मौका होता है। लेकिन ऐसे मौके पे जो सोनम के चेहरे के भाव हैं वो ये बता रहे हैं कि सोनम इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। तो सोनम की शादी की रस्मों का जो वीडियो है जिसमें कि और उसमें उसकी मांग में सिंदूर भरता हुआ दिखाई दे रहा है और सोनम के चेहरे पे खुशी के बजाय तनाव दिख रहा है, खुशी का नामो निशान नहीं दिख रहा है कि। लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद भी किसी ने इस बात पे शायद गौर नहीं किया कि सोनम इस बात से खुश नहीं थी, शादी से खुश नहीं थी। एक बार जरा आप सुनिए कि इस बारे में लोग क्या कह रहे हैं। नया खुलासा इसमें ये हो रहा है। तो ये 4 से
5 लोग इसमें हैं। उसमें एक नाम जो आ रहा है हमने राज कुशवाहा का नाम का, वो नाम मैंने सुना हुआ है, क्योंकि राज कुशवाहा जो है इनके ऑफिस का एक एम्प्लॉयर है। अभी राज कुशवाहा वही वाला है कि दूसरा है, ये मुझे इतना कंफर्म नहीं हुआ अभी। तो सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग की थी कि राजा रघुवंशी को कैसे निपटाना है, और ये जो पूरी प्लानिंग थी वो इस शादी के तुरंत बाद रची गई थी, या क्या मालूम शादी के पहले भी दोनों ने मिलकर ऐसा कुछ सोचा होगा कि शादी करने को कर लेते हैं, और इससे जो गहने जेवर और पैसे मिलेंगे, और जो राजा रघुवंशी के बारे में बताया जा रहा है कि सोनम के परिवार के मुकाबले राजा रघुवंशी का परिवार ज्यादा अमीर है, ज्यादा वेल ऑफ है, तो यह हो सकता है कि सोनम के मन में यह बात भी चल रही हो कि शादी के बाद राजा रघुवंशी को ठिकाने लगा देंगे, और जो इसमें शादी में हमें ढेर सारे गहने मिलेंगे, उससे आगे की जिंदगी हम अपना मिलकर काटेंगे। लेकिन यह प्लानिंग जब भी बनी हो, दोनों ने यह प्लानिंग बहुत ही तरीके से और बहुत ही बारीकी से इसको प्लान किया था, और इस तरीके से प्लान किया था कि यह पूरी घटना जो है, ये इसकी गुत्थी ऐसे उलझ जाए कि उसके बारे में किसी को पता भी नहीं लगे, और अगर पुलिस जांच में लगे भी तो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस पूरे मामले में एक गाइड की से पूछताछ के दौरान जो बातें खुलकर सामने आई, उससे सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ती चली गई, और इस केस से पर्दा हट गया। और इसी के बाद एक एक करके इसके 4 आरोपी पकड़े गए। मेघालय पुलिस ने राज कुशवाहा की गिरफ्तारी इंदौर से की, विशाल चौहान को भी इंदौर से गिरफ्तार किया, उसके अलावा आनंद कुर्मी को एमपी सागर से गिरफ्तार किया गया, और आकाश राजपूत को उत्तर प्रदेश के ललितपुर से पकड़ा गया। मेघालय पुलिस जब राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही थी, तब इलाके के गाइड ने बताया था पुलिस को कि जिस रोज राजा और सोनम के लापता होने की खबर फैली, उस रोज राजा और सोनम अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ 3 और लोग थे जो कि हिंदी में आपस में बात कर रहे थे। और इसी के बाद टेक्निकल सर्विलांस और कई जगहों पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी पड़ताल की गई, तो पुलिस के हाथ आकाश राजपूत लग गया, जो कि ललितपुर से जाकर के जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आकाश राजपूत से पूछताछ के बाद इस मर्डर मिस्ट्री की परतें एक एक करके उधड़ने लगी, और इसके बाद जब हत्याकांड के सारे आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में आ गए, तो फिर दुनिया की नजर से छिपती फिर रही सोनम के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। एक बार सुनिए शिलोंग के एसपी क्या कह रहे हैं इस बारे में। All these days Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? तो शिलोंग पुलिस के सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर हत्या की एक फुल प्रूफ प्लानिंग रची। राज कुशवाहा ने तीनों किलर्स को हायर किया, आकाश, विशाल और आनंद को। इन तीनों को राज कुशवाहा ने हायर किया था, और ये जो राज कुशवाहा है वो खुद इंदौर से शिलोंग नहीं गया, वो फोन से इन हत्यारों के संपर्क में था, और ऐसा कहा जा रहा है कि सोनम और राजा के शिलोंग पहुंचने से पहले ही ये तीनों हत्यारे वहां पहुंच चुके थे। सोनम और राजा ने बहुत सोच समझकर यह प्लान ऐसे तैयार किया था कि राजा और सोनम की गुमशुदगी एक मिस्ट्री बनकर रह जाए, और अगर कभी राजा की हत्या के बारे में पता भी चले तो भी सोनम पूरी तरीके से बच निकले इससे। और कैसे इसकी पूरी प्लानिंग की गई, सोनम और राजा ने कैसे प्लान किया था, जरा इसको समझिए। तो जो राजा रघुवंशी हैं उसके घर वालों का कहना है कि जब हनीमून का प्लान बना तो सोनम ने और राजा ने यह नहीं बताया कि वो शिलोंग जा रहे हैं, बल्कि यह बताया गया कि उनका प्लान माता कामाख्या देवी का दर्शन करने का है, और उससे आगे जाने का नहीं है। लेकिन जब ये निकले वहां से, तो आखिर में एकदम आखिरी समय में यह बताया गया कि हम वहां से आगे शिलोंग भी जाएंगे। और शिलोंग जाने का पर्पस क्या था, क्योंकि राजा रघुवंशी ने अपने घर वालों को बताया था कि सोनम ने टिकट बुक कर लिया है और उसने मुझे बताया नहीं, और अब तो टिकट बुक हो गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। यानी कि सोनम के दिमाग में ये पूरा प्लान, पूरा आइडिया पहले से था, लेकिन उसने लास्ट मोमेंट तक इसको लेकर सबको अंधेरे में रखा ताकि कोई आपत्ति, उसके ससुराल के लोग कोई आपत्ति ना करें। उसके बाद जब वो
गुवाहाटी से जब वो शिलोंग पहुंचे तो चूंकि शिलोंग में इस घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता, इसलिए सोनम ने जो घूमने का प्लान बनाया वो ईस्ट खासी हिल्स का जो चेरापूंजी का इलाका है, उसका जो सोहरा इलाका है, वहां घूमने जाने का प्लान बनाया। और सोनम ने इस बात की पूरी पहले से प्लानिंग कर रखी थी, पूरा रिसर्च कर रखा था कि ये इलाका लोग इसका जो खास करके ट्राइब्स के लोग हैं वो इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। तो उसकी हत्या दाव से की गई। अब आप सोचिए कि दाव से क्यों की गई? भाई वो गोली भी मार सकते थे, ज्यादा आसान होता, वो छुरे से भी उसकी हत्या कर सकते थे राजा रघुवंशी की, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या दाव से की गई। और इसके पीछे दो वजह थी। पहली बात तो ये कि वहां अगर वो हथियार लेकर जाते तो उनके पकड़े जाने का खतरा ज्यादा था। अगर कोई दूसरा हथियार अगर उनके पास अलग तरह का छुरा या कोई ऐसी चीज होती तो हो सकता था कि वो कहीं पर कुशवाहा के साथ मिलके ये भी तय कर रखा था कि वो इस हत्या को अंजाम देने के बाद वहां से जब भागेंगे तो नेपाल चले जाएंगे। और चूंकि नेपाल में लोग इतना दूर तक नहीं सोचेंगे और नेपाल में जाकर के आराम से रहेंगे, और अगर ये बॉडी पकड़ी भी जाती है राजा रघुवंशी की तो भी इस पर कोई सोनम पर शक इसलिए आसानी से नहीं कर पाएगा क्योंकि सोनम ने कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते के भीतर ही अपने ससुराल में अपनी इमेज इस तरह की बनाई थी कि लोग आज भी उसके ससुराल के लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इस हत्याकांड में सोनम का हाथ हो सकता है। ये कैसे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसका नेपाल वाला प्लान यह था कि उसके पास चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में गहने थे और वो गहने कैसे लेकर गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह समझिए कि जिस तरीके से सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया उसमें इस बात की उसने पूरी कोशिश की थी कि जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिले तो साथ ही साथ लोगों को इस बात का भी भ्रम हो जाए कि जिसने राजा रघुवंशी की हत्या की उसी ने सोनम को भी मार दिया। और इसी नियत से उसने अपना जैकेट वहीं फेंक दिया था जिस पर कि खून के धब्बे थे, और वो काली जैकेट जो कि सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई देती है वो पहने हुए, वो जैकेट वहीं पर बरामद हुआ। और उस पर जब खून के धब्बे देखे गए तो लोगों को पहली नजर में ऐसा लगा कि जिसने बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपवास है तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ वाला, हाँ नीचे से देख लेते। हालत खराब हो गई तो फिर चढ़ के मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी अपनी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। हाँ? ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। तो आपने इस ऑडियो कॉल में एक बात गौर किया होगा कि सोनम गुप्ता अपनी सास से कह रही है, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जहां जा रही है वो अपने मन से नहीं जा रही, ये राजा रघुवंशी ऐसा चाहता है। राजा रघुवंशी उसको दूर ले गया है, और ये जो जंगल और पहाड़ में घुमाने का प्लान है वो राजा रघुवंशी का है, उसका नहीं है। उसकी जब मां कहती है कि इतनी दूर क्यों गई हो तो कह कर ये कहां मानते हैं, है ना, ये तो पता नहीं इतनी ऊंची चढ़ाई है और फिर उतरना भी पड़ेगा। वो इस तरीके से शो कर रही है कि अगर कल को ये, क्योंकि उसे पता है कि उसे किस हत्याकांड को अंजाम देना है, कैसे राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाना है, उसको मालूम है कि कल को अगर ये बात पता भी लगे तो उसके ऊपर शक न हो, वो खुद भी एक विक्टिम की तरह उसमें सामने आए। ये बात वो अपने ससुराल वालों के मन में कितनी चतुराई से बात बिठाने की कोशिश कर रही है, जरा इस पर गौर करिए। और वो कितनी धर्मपरायण बन रही है वो भी आप गौर करिए। अब इसकी चतुराई का एक दूसरा उदाहरण देखिए कि जब वो हनीमून पे जा रही थी तो शादी में उसे
उपहार के तौर पे मिले जितने भी आभूषण थे, जितने भी जेवर थे, वो सब अपने साथ लेकर गई। और कहा यह जा रहा है कि जब ससुराल वालों ने पूछा कि इतने सारे जेवर गहने लेकर क्यों जा रही हो ट्रैवल में, तो उसने कहा कि हम वहां जाएंगे तो वहां फोटो शूट कराएंगे और मैं चाहती हूं कि इतने सारे जेवर जब मुझे चढ़े हैं, गहने दिए गए हैं, तो ये हमारी फोटो में आए और इसलिए मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं। लेकिन उसका प्लान असल में इस सारे गहने और जेवर लेकर नेपाल फरार हो जाने का था अपने प्रेमी के साथ। अब सवाल यह है कि सोनम और राजा का यह सारा प्लान फेल कैसे हो गया? जब इतना सब कुछ फुल प्रूफ प्लान उसने बनाया था, तो इसमें कहां चूक रह गई और कैसे ये प्लान फेल हो गया? तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनम और राज कुशवाहा, ये अभी इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका कि जवाब तलाशा जाना जरूरी है और जिसका कि जवाब अभी तक नहीं है। मसलन ये कि हत्या के बाद सोनम गुवाहाटी आई और जो 3 लोग जो किलर्स थे, जो कि भाड़े के हत्यारे थे, उनके साथ हो रही। लेकिन सवाल यह है कि क्या वहां पर राज कुशवाहा भी मौजूद था? और अगर राज नहीं था तो क्या 17 दिनों के बीच राज और सोनम के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई? या इन 17 दिनों के बीच जो कुछ हुआ वो उससे सोनम और राज कुशवाहा दोनों डर गए और उसकी वजह से उन्होंने आगे का प्लान कैंसिल कर दिया? वो छुपते फिर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज कुशवाहा और सोनम को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस हत्याकांड की पूरे देश में इतनी चर्चा हो जाएगी और मीडिया में इतनी बड़ी खबर बन जाएगी कि उसके ऊपर और पुलिस के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा और उनका सारा प्लान जो है वो चौपट हो जाएगा? क्या इस बात का अंदाजा नहीं था? इसलिए सोनम का प्लान फेल हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि 17 दिनों तक आखिर सोनम कहां रही? अगर राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद वो लोग गुवाहाटी आ गए, तो गुवाहाटी के बाद कहा जा रहा है कि वो जो तीनों किलर्स थे जो कि बाद में पकड़े गए, वो और सोनम अलग अलग हो गए, तो फिर उसके बाद 15 दिनों तक सोनम कहां रही और वो क्या कर रही थी? और सोनम जिस हाल में मिली गाजीपुर में, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि या तो नशे में है या उसके साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है, उसके साथ कोई जोर ज्यादती हुई है, वो अपने आपे में नहीं दिख रही। तो क्या सोनम को किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, या सोनम के साथ कोई किसी तरह का नशा या कोई ऐसी चीज उसके साथ की गई है जिसके बारे में अभी पता नहीं? आखिर सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और गाजीपुर ही क्यों आई? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी पुलिस को तलाशना बाकी है। और जब तक इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक इस पूरे हत्याकांड की जो गुत्थियां हैं और इस पूरे हत्याकांड की जो सारी कड़ियां हैं, जो अभी भी बहुत हद तक अलग अलग दिख रही है, वो एक तरीके से जुड़ेगी नहीं। और जब तक ये सारी कड़ियां नहीं जुड़ जाती, इस हत्याकांड का पटाक्षेप नहीं।